प्रेज लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और इस समय होगा जब हम एक छोटी सी गवाही को सुनेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने प्रेम करने वालों के लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहे हैं। और उसके बाद हम वचन में जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहिए क्योंकि हम आपके परिवार के लिए और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। मेरा नाम हर्षा देवांगन है और मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मेरी गवाही ये है कि पिछले 2 महीनों से मैं खांसी और जुखाम से परेशान थी। मुझे कोरोना के सिम्टम हो गए थे और मेरे चेस्ट में सांस फूलने की मुझे बहुत परेशानी हो रही थी। कुछ दिनों पहले मैंने आपके टीम में प्रार्थना निवेदन भिजवाया और उन्होंने प्रार्थना की और मैंने भी प्रार्थना की और प्रभु ने मुझे चंगाई दी। इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपके टीम का भी धन्यवाद और प्रभु परमेश्वर का भी धन्यवाद मेरी ओर से कि उन्होंने मुझे चंगाई दी। हालेलुया, आमीन। दोस्तों, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इनके जीवन में ये अद्भुत आश्चर्य कर्म किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। रोज सुबह से हम प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए तो प्रभु आपको हर एक दुख से, हर एक बीमारी से, हर एक समस्या से छुटकारा देंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 17 से 19 पद तक, जहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि लोग मेरे नाम के कारण तुमसे बैर रखेंगे। यानी कि जब तुम मेरे पीछे चल रहे हो, जब तुम मुझ पर विश्वास कर रहे हो, जब तुम मेरे नाम को फैला रहे हो, तो तुम्हारे जीवन में लोग तुम्हारे विरोधी हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कि तुम्हारे परिवार के लोग भी तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। वो तुम्हें पकड़वाएंगे, वो तुम्हें महासभाओं में खड़ा करेंगे और वक्त आने पर वो तुम्हें मार भी डालेंगे। ऐसा प्रभु यीशु मसीह ने कहा। क्यों? क्योंकि तुम मेरे नाम के कारण काम कर रहे हो, इसीलिए सब लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाएंगे। परंतु प्रभु यीशु मसीह उसके साथ एक वादा भी करता है, परंतु तुम्हारा एक भी बाल बांका न होगा। हालांकि तुम्हारे विरोध में बहुत सारे लोग होंगे, हालांकि तुम्हारा सताव होगा, तुम्हें सताया जाएगा, परंतु तुम्हारे सर का एक भी बाल बांका न होगा। तुम अपने धीरज के कारण, जो तुमने मुझ पर विश्वास किया है, उस विश्वास के कारण, उस भरोसे का कारण, उस धीरज के कारण तुम अपने प्राणों को बचा लोगे। इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, उस अनंत जीवन में भी तुम अपने प्राणों को बचा लोगे। फिर तुम्हारे प्राण नष्ट नहीं होंगे। दोस्तों, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं तो हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, परेशानियां भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, सताव भी आता है, विरोध भी आता है। परंतु परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों से वादा करता है कि तुम्हारा सिर का बाल भी बांका न होगा, तुम्हारी कोई हानि न होगी। तुम अपने धीरज के कारण, अपने उस विश्वास के कारण, अपने उस भरोसे के कारण अपने प्राणों को बचा लोगे। और एक और वचन हम लोग देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 30 और 31 पद में कि तुम्हारे सिर के बाल भी गिने हुए हैं। हाँ, हमारे सिर के बाल भी प्रभु यीशु ने गिने हुए हैं। वो हमसे इतना प्रेम करते हैं। तब प्रभु का वचन कहता है, इसलिए डरे नहीं, तुम बहुत गौरैयों से अधिक बढ़कर हो। जब हमारा परमेश्वर उन गौरैयों की देखभाल करता है तो वो तुम्हारी क्यों ना करेगा। तुम्हारा मूल्य तो उनसे कई अधिक बढ़कर है। तुम्हारे तो सिर के बाल भी गिने हुए हैं, तुम्हारी प्राणों की हानि नहीं होगी, क्योंकि तुम्हारे सिर के बाल गिने हुए हैं, तुम्हारा एक भी बाल न गिरेगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर जिससे हम प्रेम करते हैं, जिसके हम पीछे चलते हैं, जिसके नाम का हम प्रचार करते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह हमसे वादा करता है कि तुम्हारे सिर का भी बाल न गिरेगा। और मत्ती 10:22 में लिखा है कि जो अंत तक धीरज रखेगा उद्धार उसी का होगा।
यानी कि हमें अंत तक धीरज धरे रखना है। प्रभु के आने तक हमें उसकी बाट जोहते रहना है, उससे विश्वास में बने रहना है, उस पर भरोसा रखना है कि तभी हमारा उद्धार होगा, तभी प्रभु हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलते चलते आपके जीवन में दुख आए हैं, बीमारियां आई हैं, समस्याएं आई हैं, लोग आपके विरोधी हो गए हैं, लोग आपको सता रहे हैं, तो आप डरे नहीं, आप घबराएं नहीं। इस वचन पर भरोसा रखें कि मेरे सिर का भी बाल बांका न होगा, मेरा सिर के बाल भी गिने हुए हैं, मेरा मूल्य बहुत गौरियों से अधिक बढ़कर है। इन बातों पर आप भरोसा रखें और भरोसा रखें कि जब मैं अंत तक धीरज रखूंगा तो परमेश्वर मेरा उद्धार करेगा, मेरा उद्धार होगा, मैं अपने प्राणों को इस धरती में भी बचा लूंगा और उस जीवन में भी बचा लूंगा। उस नरक की आग में जाने से मेरे प्राण बच जाएंगे, मेरी आत्मा बच जाएगी। हाँ मेरे प्रियो, इस बात को अपने मन में रखें, इस बात पर विश्वास रखकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ें। प्रभु यीशु आपसे वादा करता है कि तेरे सिर का एक भी बाल बांका न होगा, न इस बीमारी से, न इस समस्या से, न उस दुष्ट से, न इन विरोधियों से, किसी से भी नहीं, हमारी कोई हानि नहीं होगी। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हम आपको उत्साहित करना चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु से प्रार्थना कीजिए ताकि परमेश्वर आपके जीवन में बड़े आश्चर्य कर्म को करे। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हमारे पवित्र राजा, हमारे महान जीवित परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। हाँ मेरे परमेश्वर, हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं आज की सुंदर शाम में। परमेश्वर आपकी नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की प्रशंसा करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं परमेश्वर लॉर्ड। सच में परमेश्वर आपका नाम परमेश्वर तारीफ के योग्य है, आपका नाम महिमा के योग्य है परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में आकर आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर। हम घटे परमेश्वर पिता और आप हम में बढ़ते चले जाइए परमेश्वर। ये समय आपने दिया है प्रभु कि हम आपकी महिमा को करने पाए। आज की शाम में प्रभु जी आपने हमें एकत्रित किया कि हम प्रभु दिन भर की तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करें परमेश्वर। मेरे परमेश्वर, यदि जाने अनजाने में आज दिन भर में प्रभु आपके बेटे बेटियों से, हम सब से जो भी गुनाह हुए हैं पिता, यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर उन गुनाहों को आप माफ करें पिता। मेरे खुदावन, आप हमें क्षमा करें प्रभु और दोबारा हम उन गलतियों को अपने जीवन में न दोहराएं पिता। आप दया करें परमेश्वर। और राजाओं के राजा प्रभु, हम तेरी स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं मेरे प्रभु। आज की शाम में प्रभु हम सब आपकी होली प्रेजेंस को फील करें पिता। एक एक जन जो इस समय प्रार्थना सुन रहे हैं लॉर्ड, वो आपकी होली प्रेजेंस को फील करें, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को महसूस करें। होली स्पिरिट आप इन्हें प्रार्थना में गाइड करें। आज जो भी इनका विषय है, जो भी इनका निवेदन है, जिस बात को लेकर ये आए हैं, टूटे मनों को लेकर, दुख भरी परिस्थितियों को लेकर, अपनी संकट, बीमारी, विपत्तियों को लेकर प्रभु, आज कोई भी खाली हाथ न जाए, परंतु आप आज इनके घावों पर मरहम लगाएं प्रभु। आज आप इन्हें प्रभु यीशु मसीह उत्साहित करें, आज आप इन्हें प्रभु जी आगे बढ़ाएं परमेश्वर पिता। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता आज के सुंदर शाम के लिए परमेश्वर, इस शाम में जो आपने वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर कि सच में मेरे प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु तेरे लोग से प्रभु सब बैर रखते हैं प्रभु जी, उनसे नफरत करते प्रभु जी, उन्हें प्रभु महासभाओं में प्रभु जी लज्जित करते परमेश्वर, परंतु आपने कहा है कि तुम्हारा एक भी बाल बांका ना होगा। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि प्रभु ऐसी परिस्थिति में तेरे बेटे और बेटियां हैं प्रभु जी, यदि प्रभु तेरे नाम के द्वारा उनके जीवन में सताव आए हैं प्रभु, तेरे नाम के कारण लोग उनसे बैर करते हैं प्रभु जी, तेरे नाम के कारण प्रभु इन्हें महासभाओं में खड़ा किया जाता है प्रभु, उनकी बदनामी होती है प्रभु, तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ पिता कि आप प्रभु जी इनके नाम धराई के बदले, इनकी बदनामी के बदले, तेरे नाम के कारण जो विरोध इनके जीवन में आ रहा है प्रभु, आप इन्हें सामर्थ्य दें कि इन सारी बातों से ये बाहर निकलने पाए। आप इनकी सहायता करें प्रभु, आप इनकी मदद करें परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप जानते हैं कि प्रभु आपके राज्य में जीवन है परमेश्वर। होने दे प्रभु ये भाई बहन भी इस बात को जानने पाए और प्रभु ऐसी परिस्थिति में स्थिर खड़े रहें और प्रभु तुझ पर
विश्वास करें और इस वचन पर विश्वास करें कि इनका एक भी बाल बांका ना होगा, इनकी किसी भी प्रकार की हानि ना होने पाएगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर इनके संग में है। हाँ प्रभु, आज इस बात को ये जानने पाए कि तू इनके संग में है परमेश्वर। लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपकी प्रोटेक्शन को, आपकी सुरक्षा को आपके लोगों के लिए मांगते हैं। इस समय जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, यदि उनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां, प्रभु आपकी सुरक्षा को मांगते हैं, होने दीजिए इनका एक भी बाल बांका ना होने पाए, किसी भी प्रकार का नुकसान, किसी दुष्ट से, किन्हीं भी लोगों से प्रभु इनका नुकसान ना होने पाए, इनकी हानि ना होने पाए। प्रभु आप इन्हें सेव करें, प्रोटेक्ट करें, क्योंकि आप इनके प्रोटेक्टर हैं, आप इनके प्रोटेक्टिव शील्ड है परमेश्वर, ढाल है प्रभु यीशु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, हस्बैंड वाइफ के लिए पिता परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, जो भी आपसी लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, कलेश है परमेश्वर पिता, अविश्वास है पिता परमेश्वर, मिसअंडरस्टैंडिंग है पिता, रॉन्ग रिलेशनशिप है पिता, आपसे विनती करते प्रभु कि आप इन बातों, इन भाई बहनों के जीवन से दूर करें मेरे परमेश्वर। प्रभु होने दीजिए परमेश्वर कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होने पाए, एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य होने पाए, हर एक लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं प्रभु, आपसी मन मिटाव दूर हो जाएं मेरे प्रभु जी, एक दूसरे पर विश्वास करें और एक दूसरे के लिए विश्वास योग्य बने रहे, क्योंकि तूने इन्हें एक किया है। आपने वचन में कहा है कि पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से अपने समान प्रेम करे मेरे परमेश्वर। होने दीजिए प्रभु ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए, और होने दीजिए प्रभु जी आप इन्हें प्रभु जी ज्ञान बुद्धि समझ से भरे परमेश्वर, कि अपने रिश्ते को प्रभु ये अच्छे से चला सके परमेश्वर पिता। आज की शाम में जितने भी भाई बहन अपने निवेदन को लेकर बैठे हैं और कमेंट्स में प्रभु ने अपने निवेदन दिए हैं, प्रभु एक एक निवेदन के लिए विनती प्रार्थना करते हैं प्यारे यीशु कि आप इनके जीवन में कार्य करें, आप इनकी बीमारियों को दूर करें, आप इनके कर्जों को दूर करें, आप इनके जीवन के हालातों को बदल दें, आप इनके संकट मुसीबत विपत्तियों को दूर करें, आप इन्हें अच्छा जॉब दे, अच्छा जीवन साथी दे। हाँ प्रभु यीशु, ये सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आपके हाथों में देते हैं, हम इन भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आज की रात में जितने भी भाई बहन हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हैं, उन्हें और उनके परिवार के हर एक जन को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर। और होने दे जब अपने बिछौने में सोए तो कोई भी बुरा सपना उन्हें परेशान न करे, कोई भी दुष्ट का विचार उन्हें परेशान न करे, परंतु तू अपने दर्शन के द्वारा इनसे बातचीत करना परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं आज की रात में हम आपके हाथों में प्रभु जी इन भाई बहनों को, इनके निवेदनों को, इनके जीवनों को देते हैं परमेश्वर, और कहते हैं आप इनकी सहायता और मदद कीजिए, इनके संग में आप होइए परमेश्वर, और यूं ही तुझ में ये निरंतर बढ़ने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में आदर महिमा और जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।